राम राम भाई सारे भक्तों ने। आज मैं आपने बताऊंगी पितृदोष क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है। पितृदोष भाई वह अवस्था हुआ है, यह बात हमने कोई नहीं बता होगा और जो मैं बताऊँ पंडित भी खुलकर नहीं बता पाते। ऐसा कोई पंडित नहीं है जो सच्ची भीतर की बात काट देगा, लेकिन आज मैं आपने सच्ची बात बताऊंगी। मैं पंडिता का निरादर नहीं करती, जो असली पंडित है उनका निरादर मैं नहीं करती, लेकिन जो पैसा के लालच में फिरे हैं और जो पैसा कमाने वाले हैं, जो सोचा भी मैंने पीसा ही पीसा चाहिए, उन पंडितों के विरोध में हूँ मैं। पंडित संतोषी चाहिए, लेकिन भक्तों का भला करने वाला चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे पीछे दौड़ने वाला पंडित पंडित नहीं होता। ज्ञानी बतेरे हुए हैं, लेकिन हर एक राय बुराई हो है उनमें, किसी में अहंकार की, किसी में लालच की। मैं असली पंडित का मैं निरादर नहीं करती, बिल्कुल हाथ जोड़ कर तय दिल तक प्रणाम करो हमने। पितृदोष वो दोष हुआ भाई हमारे घरों में, जो हमारे बड़े बूढ़ या पितर पहला तो नहीं बताओ, पूछो पितर कौन हुआ है। पितरगण खरे तो न्यू मान ले है भाई, जो खाली विज्ञा जिसका औलाद नहीं है वो पितर हुआ है, वो पितर नहीं होता भाई। पितर हमारे हुए भी हो, वो तो पितर हुआ है। पितरों का मतलब क्या, पूर्वज जो हमारे बड़े हैं उनको ही पितर बोलते हैं। और पितर कोई और कड़ियाँ दूसरा लोग तो कोई नहीं आते। जो हमारे पितर स्वर्ग को जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, दादे पीढ़ी दर पीढ़ी, वही हमारे पितर कहलाते हैं। लेकिन जो खाली विज्ञा था तो हमारे परिवार का मेम्बर हो भी, उसने आप खाली कुकर कैसे कहाँ। 5 भाई है मैं, जो एक खाली विज्ञा वो खाली थोड़ी है, और भी उसका संतान है, भाई हैं उसके, भाइयों के बच्चे हैं, उसने आप खाली कुकर कह दिया। सबसे बड़ी बात है बहुत ही खाली बोल रहा और ऊत न पूत बोल रहा। सबसे बड़ा पाप लागा, सारे पुण्य कर्म खत्म हो उस बंदा के कदे पितर सीध में नहीं आते जो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो पितर हमारे दादे परदादे, मतलब वो सभी पितरों की लाइन में आवा है। एक लाइन हुआ है या जैसे मतलब बिजली का करंट है, वो कहाँ से बनका हुआ है, सीधी तार के जरिए, वो मतलब ऐसे ही हमारे पितरों की एक लाइन होती है। तो पितर हमारे पूर्वजों को बोलते हैं। और पितर दोष क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों पर गलती होगी, दोष करके चले गए। कोई किसी में झूठ बोलने की आदत थी, किसी में चोरी करने की आदत थी, किसी में कपट की आदत थी, किसी में दूसरे का खान की आदत थी, किसी में किसी का कर्जा मारने की आदत थी। देखो कमियार एक इंसान वो है, हम भगवान नहीं होंगे, लेकिन वो आदत ही पितरदोष बन जाता है। जिसमें गलत आदत है वो पितरदोष बन जाता है, और जिसमें अच्छी आदत है वो पितर वो मतलब अपनी पीढ़ी को सुधारने वाला अंश बन जाता है। तो भाई आप निगाह मार कर देख लो, समाज में जिसके पूर्वज अच्छे थे वहाँ आज भी सुखता बसन लाग रहे, जिसके पूर्वज मतलब गलत थे, कहीं न कहीं कोई न कोई दोष हो या हुआ है। ऐसा नहीं हम कह सकते भाई उनने दोष नहीं करा, कोई न कोई दोष उनका अंदरूनी दोष हो है। कई तो आप कई दोस्त तो दिख जे हैं, लेकिन कई दिखते को नहीं। कई दोस्त आप मन में सोच कर इतना बुरा कर दे, हाँ छुपा रूपता है, छुपा है ना, वो दोस्त कदे भी दूर नहीं होता। दोस्त अनेक रायों हैं भाई, कोई दूध का दो या कोई नहीं। आज मैं कह दूँ मैं भी खोट सब पर हुआ है, गलती सब इंसान पर हुआ है, लेकिन अगर गलतियाँ न करके इंसान मान ले, सुधार ले, जब जागो जब ये सवेरा, तो उसके बाद परमात्मा उसका साथ देने लायक। जो उनका जो गलती कर दे उनका तो भुगतान उसने भोगना पड़ेगा, लेकिन वो एक नया पेड़ डालना शुरू कर दो पुण्य का और अच्छे कर्मों का। किसी का बुरा ना करो, भाई का ना खाओ। घन खरे तो समाज में अपने यही है, फंस जो किसी ने भाई कड़ियाँ तक फंस जो। एक भाई बूढ़ा बाड़ा है, एक थोड़ा ज्ञान कोई नहीं उसने, और वो दूसरा उसका खान लग रहा है, तो इसका बड़ा पितर दोष नहीं मानती मैं। मतलब किसी का बुरा ना करो, किसी गरीब की मतलब किसी की कन्या का नहीं, बहू बेटू का नहीं, आँख उठाए का देखा, गलत नज़र तो देखा, वो दोष कदे भी नहीं कटता भाई, चाहे गोल्ड डेयरिंग का मर्जी हो। किसी का खाया पराया, मतलब कोई भी बुराई है कि समाज में सारी राय बुराई है। आज इतना मूर्ख कोई को नहीं है। देखो पढ़िया लिखा तो समझा इन बात ना, लेकिन आप के सोचा हाँ खा लिया सो अपना रह गया सो का, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमारा यही तो पितर दोष लागा है। आगे वाली पीढ़ी में जेनेटिक दोष न किस न कम है, जेनेटिक किस न कम खून के दोष, यही तो है पितर दोष, खून के दोष। इसमें अंग्रेजी में जेनेटिक कह दे हमने। तो भाई उसमें अगली पीढ़ी ने सुधार करना पड़ा है। जो ज़्यादा दोष लग रहे हैं घर में, 1000 पंडित बिठाएगा मंत्र बोलवा ले जी दूर हो जो, तो मेरा कान पकड़ लिया हुआ कर। उसमें तय मतलब घर के बंदे ने सादगी पूर्ण जीवन बिताना पड़ेगा, किसी का बुरा नहीं सोचना पड़ेगा, सुननी भी पड़ेगी उसने। इनका फलाने का दिखड़ेगा नहीं था, दादे परदादे इनके तो थे, उसने सुनकर लठ बजाओगा और जुट गया भाई रोड़ा, और पितर दोष लग गया। दूसरा सुनन सीखो भाई, सुन कर मैं तो जिसने सुन लिया इन दुनिया में
देखो एक बात कहूँ, समाज में सुन लो गणे सिर पर चढ़ा उनकी मतलब टेम आपको जवाब दे देगा हैं। लेकिन कई बार अपने देश के बारे में बात आओ तो ना डटो भाई, देश अपनी नु कहा टब्बर टब्बर लड़ो, लेकिन अपना देश पर बात आवे नहीं जद ना कड़ियाँ ब्यो करो। तो भाई फिर पितर दोष इसे न कवे हैं, अपनी आदतों को सुधारो, अपने पितरों को सुधारो। कई के कहे हैं मारे तो बड़े छड़ गैड गए, मेरा बाप छड़ गैड गया, हमारी दादी छड़ गैड गई, मारा फलाना छड़ गैड गया। भाई उनकी ज्ञान कौन था, उनने ज्ञान कौन था? ज्ञान अज्ञानता के कारण ही इंसान पर दोष का दो है, अज्ञानता के कारण ही दोष हैं। अगर हम इतने ज्ञानी ध्यान नहीं हो तो फिर दोष करें क्यों? इतने पंडित जी महाराज कोई नहीं होता, ना कोई संत होता बिना बनाया भाई। लेकिन कोई अपन अच्छी बात देने वाला मिल जाए तो उसका अच्छी बात ले लो। सोचो हमारी कोई बुराई करे हम जमा चिड़ा हाँ, जो कर कुत्ता ईंट तो चिड़ नहीं अपन यूँ चिड़ा हाँ। लेकिन बुराई करने वाला हमारा मित्र समझो, उसको मित्र समझ कर अपनी बुराइयाँ का सार ले लो। हमने के बुराई कर फिर सुधारने की कोशिश उनको करो। तो भाई मैं तो यही कहूँगी मंत्र बुलवाओ, लेकिन मंत्र पंडित बिठान का के वो है, मतलब पंडित बिठान का मतलब ये बस सारा कुनबा एक जगह बैठ कर शांति तक की, कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए। लड़ो गुड़ो लेकिन मन मुटाव नहीं होना चाहिए। एक बाप अपने दो बेटे नर नर देख कर राजी है, एक उस लाइन पर चल रहा है, एक उस लाइन पर। एक बाप की यह उत्साह मेरे बेटे मिलकर रहें, प्यार तरह। तो हमारे पूर्वज भी यही देखे हैं भाई मेरी संतति आगे मेरी औलाद मिलकर रहे और अच्छे कर्म करे। देखो जाने अनजाने में गलती उनसे भी हुई है, अपने भी हुई, लेकिन मतलब जड़े सी बेरा पेट चिंता नहीं गलती करके उस गलती का सुधारने की कोशिश करो और उस ओड़े बैन ला दो, आगे गलती नहीं करनी। बार बार माफ़ी मांग लो, गलती कर दो, आगे फिर कर दी वो तो गलती अपन वो तो कभी भी नहीं सुधरनी। इसे न पितर दोस्त को भाई जिसके घर में आत्महत्या करके मर गया, गोली खा कर मर गया, फांसी खा कर मर गया, पानी में डूब कर मर गया, तो इसे जो है पितर में प्रेत योनि में आ जाए भाई, उनकी मुक्ति होनी बहुत औखा काम है, बहुत औखा काम है भाई। उनके नाम के भाई गौ सेवा उठाए लो, गौशाला में कमरा करवा दो हैं, तो भाई पेड़ लगवा दो मंदिर में, तीर्थ पे, तालाब पे, कड़ियाँ मतलब रास्ते चलता पे विश्राम जड़ भाई